तरीके से काफ़ी लंबे समय से जुड़े रहे, ट्रेनिंग हम्म। रिसर्च भी की। तो सर जो नीट का पेपर डिज़ाइन होता है, नीट का जो पेपर आपने देखा है, तो उसका क्या रिलेशन सर हम कहेंगे कि एनसीईआरटी अगर स्टूडेंट एक 9th में, मैं तो 6th ऑनवर्ड ही बात करूँगा, क्योंकि 6th में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में जैसे बच्चा पढ़ता आ रहा है और वही बुक 11th में फिर वो पढ़ता है एनसीईआरटी। तो कुछ जैसे टीचर्स का गाइडेंस रहता है कि कुछ प्राइवेट पब्लिशर पे जा सकते हैं आप, जैसे प्रदीप है, एक और बहुत सारे बुक्स हो सकते हैं, तो दिनेश है या कुछ और पब्लिशर्स हैं। तो बच्चे को सर उस तरफ जाना चाहिए या एनसीईआरटी पे ही रहना चाहिए, मतलब नीट एस्पिरेंट नहीं, को? बेसिकली अगर आप नीट का पेपर के बारे में बात कर रहे हैं तो नीट कोई भी पेपर उठाइए आप, उसके अंदर हम्म। आपको क्वेश्चन जो है वर्डिंग्स जो आएंगी, डिट्टो वर्डिंग्स फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक मिलेंगी एज इट इज उठाई हुई वर्ड्स, लाइंस एज इट इज मिलती हैं, वर्ड्स मिलते हैं। बिकॉज लास्ट ईयर का पेपर और उससे लास्ट ईयर का पेपर, मैं 3-4 साल से नीट का पेपर इवेलुएट कर रहा हूँ, तो हम्म। बिल्कुल वही के वही वर्ड्स एज इट इज लाइंस में से निकाले हुए हैं। और पेपर खत्म जी सर। होने के बाद बच्चों के मैंने व्यूज लिए तो बच्चों ने कहा सर ये वाली चीज कहाँ से आ गई, ये वाली चीज कहाँ से आ गई, जबकि हमने बच्चों से कहा था, मैं कहा योर पेपर इज फ्रॉम नीट एनसीईआरटी बुक, ठीक है ना, हम्म। एनसीईआरटी ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट, यू हैव टू रीड द लाइंस ऑल्सो एंड अंडरस्टैंड दोज लाइंस, यू हैव टू रीड द वर्ड्स विद इन द लाइंस, द मीनिंग हम्म। कमिंग आउट विद इन द लाइंस। मैं हम्म। हैरान था पिछली बार, और उससे पिछली बार भी ऐसा हुआ था, एक वर्ड एक पर्टिकुलर लाइन से उठाया गया था, वो एक वर्ड था सिर्फ, उसी एक वर्ड के ओके। ऊपर एक क्वेश्चन बना हुआ था। हम्म। आमतौर पे एज अ टीचर जो है वो उसको नॉर्मल जो टीचर है अपनी अपनी भाषा में बात करते हैं स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर, इवन इन द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आल्सो, सो दे जस्ट हम्म। कंटेंट क्लैरिफिकेशन होती है वहां पे। और क्लास में तो आपको पता है स्कूल में तो इतना टाइम भी नहीं होता है एक पीरियड में, तो हम फटाफट उसको हम्म। रश थ्रू करके कंप्लीट कराते हैं। लेकिन हम्म। उसके बावजूद मैं बच्चों से कहता था कि आप एनसीईआरटी को डेफिनेटली पढ़िए, जो कंटेंट स्कूल में किया हम्म। हुआ है उसी उतना हम्म। सा 40 मिनट का जो 30 मिनट की क्लास थी उतना ही कंटेंट एनसीईआरटी से पढ़ना है, क्योंकि वर्ड्स के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। एंड हम्म। दैट हैपेंड लास्ट टाइम आल्सो एंड डे लास्ट टू लास्ट टाइम आल्सो। तो मैंने उनसे, फिर हमने किताब निकाली, वो क्वेश्चन निकाला, किताब निकाली, हम देखो देखो इस पेज पे ये वर्ड है, अब इसके ऊपर उन्होंने एक क्वेश्चन बनाया हुआ है। हम्म। अब एनसीईआरटी का और बाकी जो पब्लिकेशंस हैं, प्राइवेट पब्लिकेशंस, उनका डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं। एनसीईआरटी जनरली एक पतली सी किताब होती है, ठीक है, उसमें कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बड़ी अच्छी होती है। अगर कोई बच्चे की लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन बड़ी अच्छी है, लैंग्वेज वो समझ पाता है अंग्रेजी को या हिंदी को, हम्म। तो वो बच्चा उन लाइनों का मतलब और लाइनों के बीच का मतलब निकाल लेगा। बच्चे हम्म। मार तब खाते हैं जब उनको उनकी लैंग्वेज की कॉम्प्रिहेंशन ठीक नहीं होती है, वो समझ नहीं पा रहे हैं लैंग्वेज को। और इसीलिए फिर यहाँ पे प्राइवेट जो ऑथर्स हैं उनकी किताबें आ जाती हैं, क्योंकि वो एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल देते हैं, एक एग्जाम्पल, दो हम्म। एग्जाम्पल, 10-10 एग्जाम्पल। तो बच्चा क्या करता है, अब इसमें एक गलत बुरी बात नहीं है, मैं प्राइवेट पब्लिशर्स को कभी बुरा नहीं कहता हूं, उनकी किताबें मोटी क्यों होती है, क्योंकि वो एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल, इलेबोरेशन पे इलेबोरेशन देते हैं, ठीक है ना। ये है, एनसीईआरटी इलेबोरेट नहीं करती है उसको, एनसीईआरटी एक कॉन्सेप्ट सामने रखती है। अब गलती कहां पे हो रही है कि बच्चा जब किसी प्राइवेट ऑथर की किताब पढ़ेगा तो वो जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लेगा, एक और एग्जाम्पल पढ़ लेगा, 10 एग्जाम्पल पढ़ लेगा, ठीक है ना। तो वो वही चीज कर रहा है जो किसी ने लिखा हुआ है। लेकिन एनसीईआरटी क्या कहती है, हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको बताया है, बाकी आप एग्जाम्पल्स खुद ढूंढो, इन पैरामीटर्स हम्म। को अप्लाई करो, ये कंडीशंस अप्लाई करो, आपको एग्जाम्पल्स आप ही के आसपास मिलेंगे। कीप योर जी। आईज ओपन, हैव अ कीन आई साइट। यहां पे मैं अक्सर एक एग्जाम्पल देता हूं मेंडल का। हम्म। मेंडल के टाइम पे माइक्रोस्कोप्स नहीं थे, मतलब उसने उन्होंने जो ऑब्जर्व किया वो ही लिखा। अब देखिए, मेंडल डिस्कवर क्या कर गए, जेनेटिक्स। हम्म। उनके जो जेनेटिक के प्रिंसिपल्स थे, जैस जो ऑब्जर्व किया वही उन्होंने बताया। हम हम्म। कितने सालों बाद ये जान पाए कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं, बेसिकली जो फैक्टर्स हैं, ये जीन्स के होते हैं और ये क्रोमोसोम से पड़े होते हैं। क्योंकि तब हम माइक्रोस्कोप के वजह से हमने सेल को देखा, न्यूक्लियस को देखा, न्यूक्लियस के अंदर कुछ फाइबर्स को देखा, एंड थैंक्स टू हर्शे चेज एंड ग्रिफ्थ, जिनके एक्सपेरिमेंट्स, मैक्लियोड के एक्सपेरिमेंट्स,
जिनसे हमें पता लगा कि यही वो मॉलिक्यूल है जिसके अंदर सारी की सारी इनहेरिटेंस हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती, गलती नहीं कर सकते। ये फंडामेंटल रूल है। जैसे सर मैं अभी 6th क्लास की एनसीईआरटी